फैशन के दौरान फटे फटे पहनते हैं और बाद में कह देते हैं कि पैसे ही नहीं है, गरीब है खरीदने के लिए। क्योंकि तो वो चावल वाल जैसे दाल वाल गेहूँ आटा आटा हो गया, तो फिर वो रखने लगी थी, वो सारी चीज़ें वो लोग रखने लगे। जैसे ही वो लोग गेट खोले राशन रखने लगे, वैसे ही औगी की जाकर पीछे बैठ गया। और रक्षाबंधन पर भी यही हाल होता है। एक बहन जो हमेशा से राखी बांध रही थी, जब उसका भाई, दो भाई थे, दोनों ना रहे तो बहुत ही ज़्यादा सबको तकलीफ होती है उससे। तो हेलो गाइज, मैं हूं सविता, स्वागत करती हूं आप सभी का सविता रिएक्शन हब में। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में या वर्क में मेरी तरह बिल्कुल व्यस्त होंगे जैसे कि मैं व्यस्त हूँ। गाइज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है इस समय, तो ठंड के समय आ गया है तो दिन बहुत छोटा होता है, इसमें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो चलिए गाइज, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन ब्लॉग। तो मेरा रिएक्शन आज का है क्या है गाइज, आज का है कि मैं बात करूँगी जो छोटी जीजी हैं, यानी कि अंशु, सपना की ननद अंशु, जो छोटी जीजी के नाम से जानी जाती हैं। आज मैं उनके बारे में मेरा रिएक्शन रहेगा, उनके वीडियो पर मेरा रिएक्शन रहेगा आज। तो आज मैंने छोटी जीजी का ब्लॉग देखा, तो उसमें क्या क्या देखा मैं आपको भाई आज मैं रिएक्शन में दूंगी, उसी पर मैं रिएक्शन बनाऊंगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो छोटी जीजी गई हैं इसमें भाई दूज में मनाने। भाई दूज का ब्लॉग वो कल डाली थी गाइज, तो अभी तक इतने दिन हो गए भाई दूज के, लेकिन ब्लॉग उनका आ रहा है अब भी। तो इस समय वो खूब घुमा रही हैं अपनी बुआ जी के, यानी कि अपनी बुआ मम्मी को, और अपना आपको खूब गई थी वो अपने गांव, अपने यानी कि अपने असली रियल वाले मम्मी पापा के यहाँ गई थी जो उन्हें पैदा किए हैं। तो वहाँ पे वो गई थी, तो वहाँ पे उन्होंने वो मनाया गाइज, भाई दूज मनाया। और आपसे मैं बता दूं कि इतने भाई थे उनके, इतने भाई आरती किए जा रही थी, दूसरा भाई आ जा रहा था, किए जा रहे थे, दूसरा तीसरा आ जा रहा था। और वो रजवीर जी और सूरज जी की भी फ़ोटो लेकर गई थी गाइज, वहीं सोफे पर सामने उनका भी फ़ोटो रखी थी और उनके साथ भी बनाई थी। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, देखकर रोना भी आया थोड़ा सा। सब लोग उस समय भावुक हुए, ये पल सबको रुला देने वाला था। और आंटी जी का दुख जो था गाइज, वो बहुत ही ज़्यादा उस टाइम था, उन्हें बहुत ही ज़्यादा भावुक कर रहा था। क्योंकि जो इंसान अपने दो बच्चों को एक साथ खोया हो, बहुत बड़ी बात होती है गाइज। जो कि बच्चे उस समय जवान थे एकदम, 23 साल की उम्र में बच्चे दोनों उनके चले गए। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा भावुक कर देगी, बहुत ही ज़्यादा इंसान को रुला देती है सभी को। कोई वो अकेली नहीं है, उनकी जगह पे कोई भी होकर देखेगा आज तो उनका दुख कितना बड़ा है ये कोई नहीं समझ सकता, किसी का दुख कोई नहीं समझ सकता। तो वही चीज़ उनके साथ भी हुआ। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करें, ऐसा दिन कभी किसी को भी ना दिखाएं। मुझे ये चीज़ें बहुत ही बुरी लगी, बहुत ही ज़्यादा। और आंटी जी ने भी अपने जितने उनके भाई थे उनके साथ वो भी उनका भी टीका करी, वो उन लोगों की भी आरती की, टीका की, नारियल वगैरह सब दी, जो भी भाई दूज पे होता है वो सब उन्होंने किया और दिया, अपनी सारी रस्में निभाई। जितने भी भाई थे उन्होंने परिचय भी कराया सबसे, अपने भाई से, बड़े भाई से, छोटे भाई से, जितने भी भाई थे, भतीजे थे, सभी से परिचय करा गया। और मैं बता दूँ, अंशु के बैठे थे दादाजी बाहर, और इस समय जो कट वाली पैंट चली है गाइस जींस की, वही वो पहनी थी। तो उसके जैसे दादाजी उसे कह रहे हैं कि ये पैंट फटी क्यों है, फटी पैंट क्यों पहनी हो, नहीं खरीद लो। तो बोले मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए। तो वहाँ पर थे राजवीर जी के भी पापा, वहाँ पर थे, वो भी बैठे थे। तो सब लोग एक बार हंस लिए, बहुत ज़्यादा हंसे कि यार ये फैशन आज का जो है, फैशन के दौरान फटे फटे पहनते हैं और बाद में कह देते हैं कि पैसे ही नहीं है, गरीब है खरीदने के लिए। क्योंकि आज ये फैशन है, फैशन के तौर पे लोग गारंटी की इच्छा नहीं करते। फैशन कैसा भी हो, है ना, कैसा भी हो, फटा हो, सट्टा हो, कैसा भी हो, वो है फैशन आज के दौर में। तो इन लोगों का सब कुछ होता है। और अंशु भी सबसे परिचय कराती है, जो भी नहीं कराई थी जिससे भी। और उनका ऑगी था, मैं ऑगी को बताती हूँ गाइस कि वो ऑगी जो था, ऑगी एक डॉग है इनका, आप लोग जो भी देखे होंगे तो देखे होंगे, मैं बता दूँ। तो वो ऐसा है कि अगर अंशु कह देगी कि तुम्हें यहाँ बैठना है तो वो पूरे दिन बैठा रहेगा, मतलब वो इंसानों से भी ज़्यादा समझदार है वो। तो वो जब टीका कर रही थी अपने भाइयों को, तो वो भी जाके बैठ गया। सब अंशु और राजवीर जी लोगों की फ़ोटो जो थी उसके बीच में जस्ट बैठा, और वो भी मांगने लगा, वो टीका लगवाने के लिए वो बैठ गया। तो टीका तो लगा दी उसको, मगर नारियल नहीं था, गोला नहीं था उसको देने के लिए। तो फिर वो जब तक गोला उसको नहीं मिला तब तक वो बैठा रह गया। जब उसको गोला मिला तभी वो वहाँ से उठ के गया। तो उसी तरह से भाई पे भाई, भाई पे भाई, भाई पे भाई, सब आते जा रहे थे। और वो लोग सबका टीका करती जा रही थी, और सबका टीका पूरा हुआ। और फिर इन लोगों की विदाई की तैयारी होने लगी, बाकायदे सबकी विदाई हुई। और इन लोगों को विदाई भी मिली, अंशु को भी मिली विदाई, और आंटी जी को भी मिली, अंकल जी को, सभी लोगों को एक तरफ से विदाई मिली। जितना उन लोगों के पास हो सकता था वो लोग दिए। बाकी गाइस पहले के तो वो लोग भी मतलब गरीब ही हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया पे अंशु काम करने लगी तो काफ़ी उन लोगों को भी काफ़ी पैसे की कमी नहीं है। वो लोग भी अच्छा खासा अपना घर बनवा लिए, बहुत बड़ा सा, हालांकि टाइल्स वगैरह सब चीज़, बहुत बढ़िया घर बनवा रहे हैं अंशु भी। तो गाइस ये सोशल मीडिया पे आने पर जिनकी भी गरीबी होती है ना, तो एक बार दूर हो जाती है बंदे की गरीबी, क्या है जो भी हो। तो अंशु का के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। फिर ये लोग चल दिए। जब ये लोग चलने लगे तो इनके कार में सबसे पहले जाकर
पीछे गाड़ी वो लोग खोले कि यहाँ पे कुछ मतलब गल्ला वल्ला मिला था, राशन पानी मिला था उनके मायके से आंटी जी के। तो वो चावल वाल जैसे दाल वाल गेहूँ आटा आटा हो गए, तो फिर वो रखने लगी थी, वो सारी चीज़ें वो लोग रखने लगे। जैसे ही वो लोग गेट खोले राशन रखने लगे, वैसे ही ऑगी जाकर पीछे बैठ गया और वो उतर ही नहीं रहा था। हमसे बोली कि पहले तू उतर जा, मैं पहले इसको रखने दे फिर इसके बाद चढ़ जाना, लेकिन वो उतरा नहीं। उसे लग रहा था कि मैं उतर जाऊँ तो कहीं मुझे छोड़ न दे, इसलिए वो पहले ही जाके बैठ जाता था। फिर ये लोग चलने लगे, फिर ये लोग गए अपनी बुआ के यहाँ, एक बुआ के यहाँ और गए अंशु, छोटी वाली मतलब कि आंटी जी की बहन के यहाँ, उनके भी कुछ बच्चे थे लगता है। तो वहाँ भी इसने ही ये भाई दूज का टीका जो है वहाँ भी लगाया और वहाँ भी सब लोग उतरे, मस्ती किए, मौज किए वहाँ से। फिर वहाँ से ये चल दिए, फिर वहाँ से अपने घर आए। तो यही है इनका ब्लॉग में इतना ही सब कुछ था गाइस, ज़्यादा नहीं था। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ गाइस कि ऐसे ही जब भी तीज त्यौहार आते हैं तो ये लोग राजवीर जी और सूरज जी के लिए इतना भावुक होते हैं, इतना रोते हैं। और रक्षाबंधन पर भी यही हाल होता है। एक बहन जो हमेशा से राखी बांध रही थी, जब उसका भाई, दो भाई थे, दोनों ना रहे तो बहुत ही ज़्यादा सबको तकलीफ होती है, वैसे इनको भी होती है और होनी भी चाहिए। इतना बड़ा दुख है, आप लोग समझ सकते हैं। जब इन लोगों को इतना दुख हो रहा है और अंशु को भी इतना दुख हो रहा है तो सपना को कितना होता होगा। वो तो बिल्कुल अकेली हो गई है अपनी दो बच्चियों के साथ, उसका तो कोई नहीं है अब इस दुनिया में, है ना, कोई नहीं है। ये लोग भी साथ छोड़ दिए, ये लोग भी उसे घर से बाहर कर दिए, बेघर कर दिए, लेकिन उसने अपना घर खरीदा और उसके पास घर है रहने के लिए, वो आराम से रह सकती है अपने घर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। अपने बच्चों के साथ वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। और मैंने सपना का भी थोड़ा सा ब्लॉग देखा गाइस, बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि सपना दिल्ली क्यों गई थी, दिल्ली क्यों गई थी। तो वो बता रही थी कि वो दिल्ली गई थी क्या कहते हैं, उनकी फ्रेंड है कोई आकांक्षा और अनूप, तो उनसे ही मिलने गई थी, उन्हीं लोगों से मिलने, उसी की वजह से गई थी, काम की ही वजह से गई थी, बाकी वजह से नहीं गई थी घूमने उमने जैसा कि लोग सोचते हैं। तो उसने अपने ब्लॉग में आकर खुद बताया, सारी चीज़ें सच बताई, जो वही सच्चाई है वही बताई। तो ये जो अंशु वाला ब्लॉग है गाइस, उसमें बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि अंशु तुम कभी भी साथ मत छोड़ना इन बूढ़े माँ बाप का, क्योंकि इनका कोई भी सहारा नहीं है, इनके दोनों बेटे चले गए, अब इनके पास कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इनका साथ तो तुम कभी भी मत छोड़ना, हमेशा तुम इनके साथ रहना अंशु। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे, मेरा भी यही कमेंट था, मैं अगर कहूँ तो मेरा भी यही कहना है गाइस कि उन्होंने इसको गोद लिया, अपनी बेटी माना है ना, आज भी बेटी माने, पहले भी मानते थे, शुरू से ही बेटी माना। तो वो एक बेटी और बेटा दोनों का फर्ज निभाया, उन लोगों को उनके बेटे की याद ना आने दे, ये तो मुमकिन नहीं है गाइस। अगर बेटे हैं तो उनकी याद तो आएगी, सभी को आती है और उनको भी आएगी, क्योंकि वो उनके बच्चे थे, उनके जिगर के टुकड़े थे, तो जाहिर सी बात है सभी को आएगा। तो दुख तो बहुत होता है सबको, बट कोई नहीं, इस दुख का अंत भी होगा गाइस। भगवान क्या करेंगे आगे न, कभी आंटी जी के जीवन में बहुत सुख है, लेकिन गाइस कभी ऐसा हो नहीं सकता। अब उनके जीवन में ये चीज़, ये पल कभी नहीं भुला जा सकता कि उनके दो बच्चे, जवान बच्चे गए हैं हमको छोड़। ये पल वो माँ बाप कभी भी जब तक जिएंगे तब तक कभी नहीं भुला पाएंगे गाइस, कभी नहीं भुला पाएंगे, जो कि अपने माँ बच्चों को अपने सामने ही होते हुए देखे हैं। और सपना को क्या कहें, वो क्या करेगी, उसकी लाइफ क्या होगी, उसकी तो छोड़िए, उसके बच्चियों का कैसे क्या होगा, बच्चे कभी अपने पापा को कैसे याद करेंगी, अगर कभी वो अपने पापा को याद करने की सोचेंगे भी तो कैसे याद करेंगे, कैसे क्या करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। बट ऊपर वाले के नसीब में जो होता है वही होता है, ऊपर वाले ने जो लिखा रहता है वही होता है, उसके हम और आप बिल्कुल कभी नहीं बदल सकते। जो होना होगा वो होगा, उसके लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता, किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है। तो यही थोड़ा सा था, यही आप लोगों से इसी बारे में थोड़ा सा रिएक्शन देना था, मुझे बात करनी थी कि उनकी कहानी जो है बहुत ही ज़्यादा दुख भरी है, दर्द भरी है। वो लोग आंटी जी का रोना थोड़ा जब मैंने देखा गाइस तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया। वो मायके से जब जाने लगी तो कभी कभी वो मायके से खुश होकर जाती होंगी गाइस, लेकिन आज बेटों की वजह से वो रो के जा रही थी कि हमारे दो बेटे, जवान बेटे नहीं हैं, वो इस दुनिया में मुझे छोड़ के चले गए हैं। तो मुझे भी काफ़ी रोना है, बट क्या कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं गाइस। ये इनके घर की बात है कि इन्होंने पोतियों को क्यों बाहर निकाला, बहू को क्यों घर से बाहर निकाला, ये इनके घर की बात है। देखिए हम और आप सच्चाई नहीं जानते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। अपना सही है कि उसके सास ससुर सही हैं, वो गलत है उसके सास ससुर गलत है, क्योंकि ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। मैं ये नहीं कह सकती कि सपना गलत है, ये भी नहीं कह सकती उनके सास ससुर दोनों लोग गलत हैं, बिल्कुल नहीं कह सकती, जब तक हम लोग सारी चीज़ें रियल में नहीं जानते गाइस, उनके घर में क्या क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, कैसे नहीं हो रहा था, ये सारी चीज़ें हम लोग कभी नहीं जानते थे। फिर गाइस जो होगा, जो भी हुआ होगा, आगे जो इनकी बेटियां हैं सपना की, उन्हें सारी चीज़ें मिले, मैं तो यही प्रे करूँगी भगवान से, और मिलनी भी चाहिए गाइस, क्योंकि उनके सिवा कोई नहीं, उनकी बेटियों के सिवा और कोई अदर नहीं है। अंशु है तो अंशु शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी, फिर
ये सब इन्हीं का होगा। उनके सास जैसा कहती भी हैं कि सब कुछ हम बच्चियों का, जो कुछ भी हमारे पास सब उन बच्चियों का ही है और किसी का हक नहीं है उसमें, है ना। तो यही होना भी चाहिए गाइस, ये सारी चीज़ें ऐसे ही होना भी चाहिए। बच्चियों का हक कोई न छीने, कभी न छीने। बच्चियों को अपने हक से, अपने बाप के हिस्से से कभी कोई दूर न करे, तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। मैं भगवान से प्रे करूँगी कि उन माँ बाप को और उन पत्नी को, उन बच्चियों को हमेशा खुश रखें, हमेशा उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ दें, वो सारी चीज़ें भुलाने की कोशिश करें। तो फिर गाइस चलिए, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, अब मिलेंगे आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही गाइस। अगर आप लोग वीडियो पूरा देखे हों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइस, भूलिएगा नहीं प्लीज़ मेरे लिए। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके गाइस। तो फिर चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।